हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 यूनिट 10 का और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल ट्राइब। तो देखिए, अभी तक हमने जो मेन ट्राइब्स थी जैसे कि भील, गोंड, बेगा, भारिया, सहरिया, इस तरह की सारी ट्राइब्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉर्को वगैरह ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम कॉल ट्राइब देखेंगे। तो जो मेजर ट्राइब्स है वो तो अब ये कॉल ट्राइब उसमें हमारी लास्ट है। इसके बाद हम जो छोटी छोटी ट्राइब्स है उसको देखने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा कॉल ट्राइब को लेकर होने वाला है। तो देखिए, कोल ट्राइब का अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? एंसेस्टर्स, लॉर्ड ऑफ रीवा। ठीक है, कोल ट्राइब जो है ना, इनको लॉर्ड ऑफ रीवा कहा जाता है। यानी ये कहाँ के? रीवा के जो रहवासी है उसके एंसेस्टर इनको माना जाता है। तो लॉर्ड ऑफ रीवा किसको कहा जाता है? कोल ट्राइब को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड ऑफ रीवा किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड ऑफ रीवा कोल ट्राइब को कहा जाता है। कोल बिकॉज वर्क इन कोल माइंस। इनका नाम कोल क्यों पड़ा? हमने तो ये देख लिया कि ये रीवा के भगवान है, लॉर्ड है। उसके अलावा इनका नाम कोल पड़ा क्यों? क्योंकि कोल माइंस में काम करते हैं, दैट्स वाई इनका नाम कोल पड़ गया। इसी के साथ में कोल जो ट्राइब है उसका हमको मेंशन कहाँ कहाँ मिलता है? तो अगर हम देखें तो रामायण महाभारत में भी हमको कोल ट्राइब का मेंशन मिलता है। ठीक है, अगर हम सबरी की बात करते हैं, जो माता सबरी थे जिन्होंने राम भगवान को खिलाए थे, बैर खिलाए थे, तो वो कहाँ, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती थी? तो वो हमारी जो शबरी जी थी वो हमारी कोल ट्राइब से बिलोंग करती थी। दैट्स वाई रामायण में भी इसका मेंशन मिलता है। उसी तरह महाभारत में भी कोल ट्राइब का मेंशन मिलता है। ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम देखिए, हर एक ट्राइब की हम रेस पढ़ते हैं, तो अगर हम कोल ट्राइब की भी रेस देखें तो ऑस्ट्रिक फैमिली, ठीक है, ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी हमने रेस पढ़ी है, जैसे कि हमने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ड्रेविडियन, कॉलेरियन, ये अलग अलग टाइप की रेस होती है। उसी प्रकार अगर ये पूछा जाए कि कोल ट्राइब किस रेस से बिलोंग करती है, तो वो ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती है। कोल को हम अदर नेम कॉलेरियन से जानते हैं। देखो, कोल का अदर नेम क्या है? कॉलेरियन। ठीक है, बस कोल को ही और आगे बढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो तो कॉलेरियन। तो आसानी से हम कॉलेरियन याद रख सकते हैं। अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो के फॉर कोल और के फॉर कुराली। ठीक है, तो कुराली ऑफ बर्दीराज एरिया ऑफ रीवा। देखो, आसानी से हम प्लेस ऑफ ओरिजिन याद कर सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि हमको पता है कि जो कोल है वो लॉर्ड ऑफ रीवा है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ रीवा यानी रीवा के लॉर्ड उनको कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो ये फिर रीवा से ही इनका जन्म हुआ होगा, इनका ओरिजिन रीवा से ही हुआ होगा। तो रीवा का एक एरिया है बर्दी राज। ठीक है, क्या है? बर्दी राज। उस बर्दी राज एरिया में भी एक जगह का नाम है कुराली। तो ये माना जाता है कि कुराली रीवा से इनका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 7.6% इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। 7.6% इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। उसी के साथ अगर हम पॉपुलेशन रेशो देखें या फिर हम ये देखें कि एमपी में सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब है, तो देखो, एमपी में फर्स्ट नंबर पर भील ट्राइब रिसाइड करती है, सेकंड नंबर पर गोंड ट्राइब रिसाइड करती है, थर्ड नंबर पर कोल ट्राइब रिसाइड करती है, फोर्थ पर कौरकू एंड फिफ्थ पर सहरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब पाई जाती है? तो भील ट्राइब फर्स्ट नंबर पर, देन भील के बाद गोंड, उसके बाद कौल, देन कौरकू, देन सहरिया। तो ये हमारी टॉप 5 ट्राइब्स है जो कि एमपी में पाई जाती है। अब हम अगर इसकी सब ट्राइब्स की बात करें तो जैसे मवासी, ठाकुरिया, मदन, रेवरिया, कागवरिया, कथो, तीहा, दशोरा और भरोतिया। देखो, इसकी मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोगों को उससे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक मवासी जाति थी, उन मवासियों का एक हेड था जिसको ठाकुर बोला जाता था। ठीक है, तो मवासियों का एक ठाकुर था जिसका एक नाम था, उसका नाम क्या था? मदन। क्या नाम था? मदन। तो ये मदन, हाँ, याद रखना। ठीक है, तो मवासियों का ठाकुर था जिसका नाम मदन था। उसको अगर कोई भी राय देनी होती थी ना, कोई भी राय देनी होती थी तो वो एक कागज पर लिख देता था। ठीक है, कथा जैसी लिख देता था एक कागज पर। तो जो मवासियों का ठाकुर था जिसका नाम मदन था, उसने अपनी राय को एक कागज पर लिखा। ठीक है, कागज पर लिखा, एक कथा की तरह कागज पे लिखा, और वो कागज पे उसने भर भर के लिखा, और ऐसे कर करके उसने 10 पेज भर दिए। ठीक है, तो उसने कागज पर कथा तो लिखी, कागज पर कथा लिखी। कथा किस बारे में थी? उसकी राय, उसकी जो भी राय वो देना चाहता था लोगों को। तो उसने क्या करा? अपनी
राय को एज अ कथा के फॉर्म में एक कागज पर लिखा और इतना भर भर के लिखा, यानी भरोतिया इतना भर भर के लिखा कि उसने 10 पेज पढ़ दिए। दशोरा तो बहुत आसानी से इसे याद हो सकता है, मवासी, ठकुरिया, मदन, रेवरिया, कागवरिया, कतोतिया, दशोरा और भरोतिया। ठीक है। अगर हम विलेज की बात करें तो कोलिन टोला, यानी देखो हमको पता है सहरिया ट्राइब जहां पर रहती है उसको क्या बोलते हैं, सहराना। ठीक है, सहराना बोलते हैं। उसी प्रकार टोला हमने पढ़ा था, पुरवा हमने पढ़ा था, ये सारे विलेजेस के नाम है। फातिया हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्राइब के अलग अलग विलेज के नाम है। उसी प्रकार कोल का भी विलेज का एक नाम है जिसको कोलिन टोला बोला जाता है, यानी जिस जगह पर कोल ट्राइब रहती है उस विलेज का नाम क्या है, उस विलेज का नाम है कोलिन टोला या फिर कोल हन। दो नाम है, कोलिन टोला या फिर कोल हन। ठीक है। अगर अब हम इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गुहिया, मुकद्दम और बरुआ। क्या क्या हो जाएगा, गुहिया, मुकद्दम एंड बरुआ। वंस अगेन, गुहिया, मुकद्दम एंड बरुआ। अभी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं गुहिया, तो गुहिया जो है ना ये पंचायत का नाम है। ठीक है, कोल की जो पंचायत या फिर उनकी जो कोल लोगों की जो कमेटी होती है, जो उनकी पंचायत होती है, उसको गुहिया कहा जाता है। हेड ऑफ पंचायत, हेड ऑफ पंचायत किसको कहा जाता है, मुकद्दम। मुकद्दम कौन होता है, हेड ऑफ पंचायत होता है। और बरुआ जो है वो रिलीजियस लीडर होता है। कौन होता है, रिलीजियस लीडर, बरुआ। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा कि जो गुहिया है वो पंचायत को कहा जाता है, पंचायत का हेड को मुकद्दम कहा जाता है, एंड उनके रिलीजियस लीडर या प्रेस्ट को बरुआ कहा जाता है। अगर हम फूड की बात करते हैं तो कोल कड़ई भाजी, कोल कड़ई भाजी ये उनकी एक डिश है, उनका फूड है। उसके साथ साथ सुआरी, मैडोन फेस्टिवल्स। देखो कोल कड़ी भाजी जो है ना वो उनका नॉर्मल फूड है, यानी जो भी कोल ट्राइब में भी और गरीब पीपल होते हैं ना तो वो मैनली क्या खाते हैं, कोल कड़ी भाजी ही खाते हैं। जो पुअर लोग होते हैं ना कोल ट्राइब में भी, वो मैनली कोल कड़ी भाजी खाते हैं। ठीक है, तो ये फूड याद रखिएगा। सुआरी जो है ना, सुआरी, सुआरी यानी पूड़ी होता है। ठीक है, ये फेस्टिवल पे बनती है, बस पूड़ी को ये सुआरी बोलते हैं। फिर आता है मादेन, जो कि एक लीकर होती है जो कि महुआ से बनी होती है। ध्यान रखना, मादेन किसकी है, कोल की। सुआरी किसकी है, कोल की। कोल कढ़ाई भाजी किसकी है, कोल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम आगे चलते हैं, और मैं इसका ना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भूल गई हूँ, तो आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन शायद मैं लिखना ही भूल गई हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। कौन सी ट्राइब का लिख रहे हैं हम, कोल ट्राइब का। ठीक है, कोल ट्राइब पढ़ रहे हैं, कोल ट्राइब का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये रीवा के लोड्स थे, यानी मेनली रीवा वाले रीजन में रहते थे। अगर अब ये रीवा में रहेंगे तो रीवा के आसपास के जो रीजन्स हैं जैसे सीधी, ठीक है, सतना, शहडोल, सिंगरौली, ठीक है, ये वाले रीजन्स, यानी मेनली कौन से वाले रीजन्स हो गए, ये बघेलखंड के, बघेल खंड के रीजन्स हो गए। तो यानी कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले रीजन में रहते थे। जैसे कि अगर हम मैप में देखें तो देखिए रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, महूगंज भी आ गया अब तो, महूगंज। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि महूगंज भी अब इम्पोर्टेंट है। तो महूगंज है ना, तो इस एरिया में ये ट्राइब पाई जाती थी। कौन से एरिया में, इस एरिया में। सतना वाला एरिया भी हो गया। तो ये मेनली कौन सा एरिया है, ये बघेलखंड वाला एरिया, बघेलखंड वाला एरिया है। तो बघेलखंड वाले एरिया में हमारी कोल ट्राइब पाई जाती थी। अब अगर हम इनके मैरिज ट्रेडिशन की बात करें तो मांगनी, राजी बाजी, विडो, गोड धोवा। ठीक है, अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है ना वो है हमारा राजी बाजी। ठीक है, राजी बाजी जो है ना ये इम्पोर्टेंट मैरिज ट्रेडिशन है। उसी के साथ साथ गोड धोवा एक टर्म है, वो क्या होता है, तो जब मैरिज फाइनलाइज्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, मैरिज फाइनलाइज्ड हो जाती है, तो जो गर्ल होती है ना, मतलब जो ब्राइड होती है, उसके जो फादर होते हैं वो गेस्ट के पैरों की पूजा करते हैं, यानी लड़के वालों के पैरों की पूजा करते हैं। मान लीजिए लड़के वाले आए, लड़की वाले आए, इन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी, मैरिज हमारी फाइनलाइज्ड हो गई। ठीक है, फाइनलाइज्ड हुई, तो जो गर्ल्स के पेरेंट है ना वो हमारे बॉयज के पेरेंट के
पैर की वर्शिप करेंगे, यानी पांव पूजा करेंगे उनकी, ठीक है, पांव पूजा करेंगे। तो उसको गोड धोवा, ठीक है, धोवा यानी वर्शिप करते हैं, यानी उनके पैर धोकर अच्छे से, मतलब पैर धोते, पूजा करने का मतलब वही हो रहा है कि पैर को धो रहे हैं, उनके साफ कर रहे हैं। उस प्रकार से जो ब्राइड के पापा होते हैं वो ग्रूम की फैमिली के जो लोग होते हैं, मतलब गेस्ट जो होते हैं, उनके पैर धोते हैं। तो ये हमारा गोड धोवा हो गया। उसी के साथ में यहाँ पर कुछ स्पेशल आर्टिस्टिक मैरिज पिलर्स होते हैं, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि मैरिज पिलर्स होते हैं अलग अलग ट्राइब के, उसी प्रकार, या फिर मैरिज पिलर नहीं, दूसरे पिलर्स होते हैं, उसी प्रकार कोल ट्राइब के मैरिज पिलर है, जिसको क्या कहा जाता है, मगरोहन, सजन, मूड़ा, गौरा, खंता। ये अलग अलग नाम है, ठीक है, मगरोहन, सजन, मूड़ा, गौरा, खंता। अगर अब हम बर्थ डेथ रिचुअल की बात करते हैं, तो आसव, मादेन और बरहव। क्या क्या है, आसव, मादेन और बरहव, ठीक है। अब देखो आसफ, मादेन, मादेन हमने पढ़ा था लीकर होती है। तो अगर ये लीकर है और लीकर पिलाने का कोई ट्रेडिशन है, तो लीकर अब ऑब्वियस है ये डेथ रिचुअल तो होगा नहीं, क्योंकि लीकर मरने के बाद तो कोई को पिलाई नहीं जाएगी, तो यानी बर्थ रिचुअल है। अब बर्थ से ये मत समझ लेना कि छोटे से बच्चे को होते से लेकर पिला देना, नहीं। जो भी माँ होती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जब भी उसको लेबर पेन स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो उस लेबर पेन को कम करने के लिए उसे वो लिकर मादेन पिलाई जाती है। तो उसी प्रोसेस को, उसी रिचुअल को, उसी ट्रेडिशन को आसफ मादेन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और टर्म है बरहव। बरहव क्या होता है, जब भी कोई भी चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, तो उस चाइल्ड के बर्थ के 12th डे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो रिलेटिव्स को बुलाते हैं और फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, और लॉर्ड सत्यनारायण की जो पूजा है वो करवाते हैं और उनकी स्टोरी सुनाते हैं, यानी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बरहव का मतलब ये होता है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के 12th डे जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, एंड देन सत्यनारायण भगवान की कथा रखते हैं। गुदा सॉरी गुंदा नहर, ठीक है, क्या है गुंदा नहर, टेटू, गुंदा नहर। अब देखिए बहुत अच्छे से हम एक वर्ड याद रखेंगे, गुंदा नहर। ये टैटू का नाम होता है। कोल इंसान के जो मतलब कोल जो व्यक्ति है उसमें जो वो टेटुइंग करवाते हैं, मतलब जो लेडीज टेटू करती है, जो वुमन, दोस वुमन डू द वर्क ऑफ टेटुइंग एंड राइटिंग आर नोन एज गुंदा नहर। ओके, ध्यान रखिएगा। फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल्स जैसे ही जो हमारे नॉर्मल छोटे छोटे फेस्टिवल्स आते रहते हैं महीने 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि हरियाली अमावस्या हो गया, नाग पंचमी हो गया, जन्माष्टमी हो गया, हरतालिका तीज हो गया, नव दुर्गा हो गया और नव खानी हो गया। गोड, ठाकुर देव, बरका देव, घासी, घमसान। ये याद रखिएगा, घासी घमसान इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ठाकुर देव ना, बहुत सारी अभी हमने ट्राइब पढ़ी है जिसके भी गॉड थे। तो अगर गॉड में से भी सवाल आएगा तो कैसा आएगा, जो मेन गॉड है उनके, जैसे कि घासी घमसान कोल ट्राइब के मेन गॉड है, तो घासी घमसान से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डांस की अगर हम बात करें तो कोल, दहका और कहरा, कोल, दहका और कहरा। कोल दहका बहुत फेमस डांस है, इसमें तो कोल नाम ही रहा है तो हमको पता है कोल दहका। अब देखो कोल जो है ना, ऐसे नाचने वाले इतना फेमस डांस है कि कहर मचा देते हैं, तो कहरा, कहरा याद रखिएगा। सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तो सोहर, कजाली, टप्पा। क्या आ जाएगा, स्केटिंग ठीक है, सॉरी कैसे याद रखो, मतलब एसकेटी से मेरे को स्केटिंग याद आ गया, भले स्पेलिंग उसकी ऐसी नहीं होती है, बट ठीक है। सोहर, कजाली और टप्पा। इकोनॉमिक लाइफ की तो वर्किंग इन कोल माइंस, हमने अभी पढ़ा कि इनको कोल ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोल माइंस में वर्क करते हैं, तो कोल माइंस यानी इंडस्ट्रियल वर्क्स में ये काम करते हैं। मुंडा और कोल इनका लैंग्वेज है, और लोकल बघेली डायलेक्ट भी, क्योंकि ये बघेलखंड में रहते हैं इसलिए बघेली डायलेक्ट भी आ जाता है। स्टेट लेवल कोल ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी 6 जून 2011 को स्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट लेवल जो कोल ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी स्टेब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, तो 6 जून 2011 को हुई थी। इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अब अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।